अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शकील अहमद, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि लो ब्लड प्रेशर के मतलब कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होने की वजूहत क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर हमारा हार्ट नॉर्मली काम कर रहा है और हमारे बॉडी में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। 120 मीन्स सिस्टोलिक, जिसको हम ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 80 मीन्स डायसिस्टोलिक, जिसको हम नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर इसमें कमी पेशी होती है, अगर हमारा 120 से 40 ईयर्स तक अगर हमारा 120 से ज़्यादा हो जाता है, 140 या 150 तक चला जाता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर हमारा डायसिस्टोलिक 50 to 60 आ जाता है तो उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। 140 ए से ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है और मैक्सिमम हमारा जो ब्लड प्रेशर है 135, 130 और 90 तक रहता है या होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इसमें कोई कमी पेशी होती है तो इसका मतलब ये है कि हमें या हार्ट प्रॉब्लम है या हमारे बॉडी में और मसला है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर वो कम या ज़्यादा हो रहा है। अगर नॉर्मली अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे होता है तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, तो उसके लिए आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रूटीन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या कम होता है तो इसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत होगी, ताकि आप अपने जो ब्लड प्रेशर को है वो नॉर्मल हालत में ले आएँ। तो दोस्तों, इसकी कई वजूहत होती हैं ब्लड प्रेशर लो होने की। सबसे पहले इसकी वजह ये होती है कि अगर हमारी बॉडी में खून की कमी है, खून की कमी होने की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है बाज़ औक़ात जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। और किसी वजह से भी, अगर ऑपरेशन की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से हमारी बॉडी में खून कम हो गया तो उसकी वजह से हमें लो ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो बन सकता है। और अगर डायरिया हो गया, वॉमिटिंग आ रही है या लूज़ मोशन आ रहे हैं या फूड पॉइजनिंग हो गई है, जो हमारे बॉडी के जो लिक्विड्स हैं वो जो नमकियात होते हैं वो अगर हमारी बॉडी से निकल जाते हैं तो ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, थायराइड की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होना भी शुरू हो जाता है। अगर थायराइड की वजह से ब्लड प्रेशर हमारा लो होता है तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसके अलावा अगर आर्टरी जो जिसके ज़रिए हमारे हार्ट के अंदर खून आता और जाता है, अगर वो ज़्यादा खुल जाती है, यानी आम नॉर्मल कंडीशन से वो थोड़ी सी उसका जो फैलाव है वो ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं। ये आर्टरी को उस वक्त खुलती है जब आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई मुसलसल रह रहा हो और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन जो सजेस्ट करते हैं तो आप वो मेडिसिन जो है रूटीन में लेते हैं, तो उसकी वजह से वो आर्टरी जो होती है वो उसका फैलाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इसकी कुछ वजूहत। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं। सबसे पहले इसकी अलामत होती है कि थकावट सी महसूस होती है, आपको जो बहुत ज़्यादा सुस्ती पड़ना शुरू हो जाती है, सर दर्द रहना शुरू हो जाता है, सर में भारीपन आना शुरू हो जाता है, चक्कर आते हैं, हाथ पाँव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात आपका पूरे का पूरा जिस्म जो है वो ठंडा हो जाता है। तो ये थी दोस्तों इसकी कुछ अलामात अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो इसके लिए होम्योपैथिक में कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों कार्बोवेज। कार्बोवेज आपका अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसमें ये बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो इसमें ये कोई मतलब इसका फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, गिरते हुए ब्लड प्रेशर में कार्बोवेज बहुत ही उम्दा मेडिसिन है। इसकी अलामत, अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्सा पर गैस बनती है, अगर आपको खट्टे डकार आते हैं और आपको इसके साथ साथ पंखा चलाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि आपका जो अंदरूनी सिस्टम है उसमें गर्मी होती है लेकिन बाहरी आपका जिस्म जो ठंडा होता है, इसके बावजूद आप क्या पंखे के नीचे बैठना चाहते हैं या खुली हवा में बैठना चाहते हैं, तो ये अलामत अगर आपके अंदर हों तो कार्बोवेज 30 पोटेंशियम में आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। अगर आपको रूटीन में ब्लड प्रेशर नहीं कम हो रहा
अचानक ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया तो आप दिन में 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों इससे अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम अगर आपके पेट के निचले हिस्से में गैस का प्रॉब्लम है, आप कॉन्स्टिपेशन है और आपको जो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आ रहा है, आप मीठा खाने की आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है और आपको भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन आप जब खाना बैठते हैं तो थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपका जी भर जाता है, आप खाना छोड़ देते हैं। अगर ऐसी कुछ अलामत हों और आपको जो लो ब्लड प्रेशर की जो सूरत हाल है वो कंडीशन हो, तो आप लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में आपने सुबह और शाम दिन में 1 मरतबा ही लेनी है और 2 मरतबा लेनी है, सिर्फ 1 दिन लेनी है। अगर आपका रूटीन में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, रूटीन में आपकी ऐसी कंडीशन बन रही है कि आपका ब्लड प्रेशर रोज़ाना ही लो हो जाता है, तो आपको लाइकोपोडियम के जो अलामत है वो भी आपके अंदर मौजूद हैं, तो आप लाइकोपोडियम को अगर आपने इस्तेमाल की है, मंडे के रोज़ इस्तेमाल की है, तो आप हफ्तावार इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको 1 माह के अंदर अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपने 1 हफ्ता के बाद इसको छोड़ देना है। अगर आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम जो है वो महसूस नहीं होता, तो आप इसको मेडिसिन को मुस्तकिल तौर पर छोड़ दें। अगर आपको महसूस होता है कि अभी भी आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो इसका फिर गैप आपने 15 दिन का कर देना है और इस तरह आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करने के बाद इसको फिर बंद कर देना है। तो ये थी दोस्तों लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार। दोस्तों ये दोनों मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, कार्बोविच और लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में, कार्बोविच 30 पोटेंसी में, आप इसको डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर 1 या 2 कतरे डाल सकते हैं और इससे आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों इससे अगली मेडिसिन है ग्लूनाइन। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकावट सी, आपको बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है, तो ग्लूनाइन 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, 2 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे अगली मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम म्योर। अगर आपके बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है और इसके साथ अगर जैसा कि फीमेल में देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद जो खून में कमी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो उसमें नेट्रम म्योर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेट्रम म्योर 30 पोटेंसी में आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है और आप इसको कोई दिन इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जो वीकनेस है, आपका जो ब्लड प्रेशर लो होने का प्रॉब्लम है, वो आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इससे अगली मेडिसिन है जलसीनियम। जलसीनियम अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा थकावट सी आपको महसूस होती है, आपकी आंखें जो हैं वो बोझल सी महसूस होती हैं, नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, तो इस कंडीशन में आप जलसीनियम 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। आप कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे, आपका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे अगली मेडिसिन दोस्तों चाइना बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो निकल गए हैं, किसी भी वजह से आपका खून में कमी आ गई है, आपको जो पेट पूरा भरा सा आपको महसूस होता है गैस की वजह से, तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप चाइना 30 पोटेंसी में आप इसको इस्तेमाल करें। इसके अभी आप 1 से 2 कतरे आप अपनी ज़ुबान पर डाल सकते हैं और ये आपने दिन में सुबह, दोपहर और रात को इस्तेमाल करना है। कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे अगली मेडिसिन है दोस्तों फेरम मेटालिकम। ये आपने 200 पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको एनीमिया का प्रॉब्लम है और आपकी सांस जो है वो बहुत ज़्यादा फूलती है, अगर आप मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको सांस बहुत ज़्यादा आपको फूलता है और आपको सांस लेने में दुश्वारी आती है, तो फेरम मेटालिकम आप इस्तेमाल करें 200 पोटेंसी में। इसके भी आप 1 से 2 बूंद कतरे डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर डाल लें, आपको इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में आपके हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे अगली मेडिसिन है दोस्तों आर्निका।
आर्निका आपके अगर आर्टरी में या किसी भी वेंस में अगर कोई क्लॉट आ गया है, यानी खून का कोई लोथड़ा सा जम गया है, अगर आप हॉस्पिटल मतलब आप जाने का आप पोजीशन में हैं ऐसी क्योंकि ये ऐसी एक कंडीशन होती है कि जिसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है क्लॉट की वजह से। तो अगर आपके पास आर्निका 30 पोटेंसी होती है तो आप उसको फौरी तौर पर यूज़ कीजिए, क्योंकि आर्निका में ऐसी क्वालिटी है कि ये खून का जो लोथड़ा होता है, जो क्लॉट बन जाता है आपकी वेंस के अंदर, उसको ये घुला देती है, इसको पिघला देती है। ये फिर जो आपकी वेंस बंद हुई होती है वो उसको चलाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। आर्निका को आपने 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है और इसके 1 या 2 कतरे जो आप अपनी ज़ुबान पर डायरेक्टली लेंगे आपको फौरी तौर पर इसका रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, इससे अगली मेडिसिन है कैम्फर। अगर आपका जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा है और आपको डिहाइड्रेशन का मसला है, अगर आप बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन आ गए हैं, आपको वॉमिटिंग हो गई है, तो आपके जो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो आपके निकल गए हैं और आपका जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, आप मतलब सर से लेके पाँव तक आपके जो जिस्म है वो ठंडा है, तो इस सूरत हाल में आप कैम्फर 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें और इसको 2 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द फ़ायदा महसूस होगा। दोस्तों, इससे अगली मेडिसिन है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। आप इसको भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अगर आपके बायां बाजू आपका अगर सुन्न होता है और इसके साथ साथ आपके जो हाथ पाँव में खिंचाव आता है और आपके हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, तो आप कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें दिन में 3 मरतबा और इसके 1 या 2 कतरे डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर आप डालें, सुबह दोपहर और रात में इस्तेमाल करें। आप 3 से 4 दिन आप इस्तेमाल करेंगे, आपका हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब सबसे आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट के लिए अगर आप के अंदर कोई हार्ट का ऐसा कोई मसला है और ये आपको हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है या आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोई भी ब्लड प्रेशर की वजह बनती है, तो उसमें क्रिटिकस क्यू आपने मदर टंक्चर क्रिटिकस क्यू का मतलब होता है मदर टंक्चर। अगर किसी भी मेडिसिन के ऊपर उसका नाम और उसके साथ क्यू लिखा होगा, इसका मतलब है वो मदर टंक्चर है। आपने क्रिटिकस क्यू का आपने 5 कतरे आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तो क्रिटिकस क्यू के आपने 5 कतरे दिन में थोड़े से पानी, 1 घूंट पानी या 2 घूंट पानी आप ले लें, किसी भी गिलास में, शीशे के गिलास में ले लें और आप उसमें 5 से 6 कतरे उसमें डाल लें, दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। ये एक हार्ट टॉनिक भी है। दोस्तों, ये आपके जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं उसके साथ साथ आपने क्रिटिकस क्यू मदर टंक्चर इस्तेमाल करना है। सारी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, जिसकी अलामत आपसे मैच करती हैं वो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है और उसके साथ क्रिटिकस क्यू इस्तेमाल करनी है, यानी 2 मेडिसिन हो जाएंगी। कोई भी मेडिसिन जिसकी अलामत आपके साथ मैच कर रही है और इसके साथ आपने क्रिटिकस क्यू, ये हार्ट टॉनिक भी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, मेरी ये मालूमात अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।